सो ऑलराइट गाइस, पोस्ट मेसी एरा का सबसे पहला वीडियो यहाँ पे एंड आई ट्राई टू बी एज प्रोफेशनल एज आई कैन बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है कि नो बडी वॉज इन देयर बेस्ट माइंड्स. पीपल वर सेइंग कि भाई ब्रेक ले लो, टेक अ फ्यू डेज ऑफ, वीडियो मत बनाओ बिकॉज कुछ मन नहीं कर रहा था यार. सही सच बताऊँ तो नथिंग वॉज फीलिंग राइट, बट दिस इज अ प्रोफेशनल कर्टसी. ये करना है, दिस इज माई वर्क गाइज एंड आई हैड टू ब्रिंग दिस आउट टू यू. सो मूव ऑन करते हैं उन सब चीज़ों से एंड आगे लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज हैपनिंग एंड जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हमने. दैट इज रोमेलू लुकाकू टू चेल्सी इज अ डन डील. 115 मिलियन यूरोस की साइनिंग है. व्हाट अ पावरफुल साइनिंग. एक स्टेटमेंट साइनिंग कर चुकी है यहाँ पे चेल्सी. लुकिंग एट द हेवीवेट्स जैसे यूनाइटेड, सिटी, यहाँ पे बड़ी बड़ी साइनिंग कर रही थी. चेल्सी को कुछ ना कुछ चाहिए था एंड मुझे पता है डेफिनेटली दे हैड देयर आईज सेट ऑन अर्लिंग हालैंड. बट जब उनको पता चला कि 175 मिलियन का प्राइस टैग थोप रही है यहाँ पे डॉर्टमुंड, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम क्यों साइन करेंगे. दे अप्रोच द नेक्स्ट बेस्ट थिंग एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल एंड दैट इज करेंटली रोमेलू लुकाकू. और वहां पे इंटर कह रही थी कि भाई ये अनटच्ड है, इस बंदे को तुम कुछ भी दे दो हम साइन नहीं करेंगे. बट आई थिंक सो कि 115 मिलियन यूरोज अगर आपको कैश में मिल रहे हैं तो एवरीबडी विल बज. एंड गाइज यहाँ पे चेल्सी ने बहुत बड़ी साइनिंग कर ली. एंड गाइज अगर आपको और भी सारी डिटेल चाहिए अबाउट दी साइनिंग, अबाउट नॉलेज अबाउट योर टीम्स, अबाउट योर राइवल टीम्स, अबाउट द टीम शीट, अबाउट द अपकमिंग गेम्स, अबाउट ऑल द यूरोपियन फुटबॉल, you need to get in touch with the transfers that are going on. Let me tell you about this application called OneFootball app. That's a great footballing app where you'll get all the kinds of detail that I just mentioned about. And the best thing is that application is free to install. You can find the link to download that application in my description. Download that application and get to know everything that is happening in world football right now. So आगे बढ़ते हैं. Let's take a look at what is happening right now. चेल्सी ने वहां साइन किया है लुकाकू को. 12 मिलियन की वेज देंगे उसको वो पर साल एंड 5 साल के उन्होंने उसको साइन किया है. एंड यू नो वो 12 मिलियन की वेज के बाद से देयर आर मेनी बोनसेस. तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिच करना चाहूंगा, वेयर इज द एफएफपी. एंड एफएफपी से, फाइनेंशियल फेयर प्ले से याद आया मुझे, थोड़ी सी बात करेंगे वेरी क्विकली पीएसजी की. बिकॉज पीएसजी की टीम में मेसी अगर आ जाएगा तो उनका एफएफपी वायलेट हो रहा है यहाँ पे. बिकॉज मेसी, नेमार एंड किलियन एम्बापे की जॉइंट अगर तुम वेजेस देखोगे तो दे गो ऑन टू बी 200 मिलियन यूरोस. दैट इज 1/3 ऑफ व्हाट इज अलॉटेड टू PSG जो कि 660 मिलियन यूरोज है. एंड यहाँ पे किस तरीके से वो हैंडल कर पाएंगे. दे डेफिनेटली विल हैव टू मेक अ सेल. एंड यहाँ पे मड्रिड फैन जो खुश हो रहे हैं विदाउट फॉर मेसी लीविंग, इट जस्ट बिकॉज उनको पता है कि PSG को वो फाइनेंशियल वेज कैप के अंडर आना होगा, जो कि ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा है, ला लीगा से बहुत ज़्यादा है जो उनका वेज कैप है. दे विल हैव टू सेल किलियन एम्बापे दिस ईयर. ये तो होने वाला है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पॉसिबली अगर उनको कोई ब्लेम नहीं लेना होगा, अगर उनको कोई बैन नहीं लेना होगा, तो दे विल हैव टू मेक सेल. अब आप वो किलियन एम्बापे को बेचे, अब वहां पे वो जूलियन ड्राक्सलर या इकार्डी को बेचे, अब वो नहीं पता, बट डेफिनेटली दे विल हैव टू मेक अ सेल. बिकॉज अगर पीएसजी की तुम डेट देखोगे तो वो लास्ट ईयर थी 96 मिलियन यूरोज. अब मेसी को लेने के बाद से दैट विल बी जस्ट डबल्ड एंड इट विल क्रॉस 200 मिलियन यूरोज, राइट. बट यहां पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा एक ऐसी टीम का विच रिसेंटली वन देयर लीग. सीरिया ए जीत चुकी थी इंटर मिलान, एक ऐसी टीम जो कि चैंपियंस हैं. एंड दे टोल्ड कॉन्टे कि भाई देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, इस लीग को जीतने के बाद से वी कैन नॉट इंश्योर आवर बेस्ट प्लेयर्स टू स्टे. वील हैव टू मेक अ सेल ऑफ 80 मिलियन यूरोज. एंड तभी कॉन्टे छोड़ा बिकॉज ही सेड भाई नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम मुझसे कहते हो कि लीग जीतो, मैं लीग जीत गया एंड नाउ यू आर टेलिंग मी दैट वील सेल योर बेस्ट प्लेयर्स. एंड यहां पे मैं एक पर्सपेक्टिव पुट करना चाह रहा हूं कि अगर एक टीम जो कि अपनी लीग जीत के आ रही है, स्टिल दे आर सो फाइनेंशियली इट्स इन सच अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस दैट दे विल हैव टू सेल देयर प्लेयर्स लीग जीतने के बाद, तो इमेजिन बार्सिलोना पे कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. ऑब्वियसली वेज कैप और ये एफएफपी बहुत ज्यादा ही टफ है ला लीगा में. स्टिल इंटर हैड टू मेक द सेल. इंटर ने अशरफ हकीमी को बेचा 70 मिलियन यूरोज में. दे प्रोबेबली जस्ट हैड टू मेक अ सेल ऑफ 10-20 मिलियंस मोर टू बैलेंस द बुक्स, बट दे वेंट ऑन विद द बिगर प्राइस. दे वेंट ऑन टू सेल देयर बेस्ट एसेट रोमेलू लुकाकू 115 मिलियन यूरोज पे. एंड चेल्सी यहाँ पे भाई मैं बता रहा हूँ बहुत ही तगड़ा बेनिफिट होगा उनको. आई टेल यू व्हाई इन दिस वीडियो, ठीक है. इस बारे में बात करेंगे हाउ दिस विल हेल्प. सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट उनका टीमो वर्नर को इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करेगा. सो सबसे पहली बात तो लुकाकू प्रीमियर लीग को जानता है. ही प्लेड एट एवर्टन, ही प्लेड एट यूनाइटेड, ही प्लेड एट चेल्सी एज वेल. तो वो प्रीमियर लीग से अक्वेंटेड है, उसको पता है कि भाई यहाँ पे कैसी लीग होती है, किस तरीके से डिफेंडर्स डिफेंडिंग करते हैं. एंड उसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा टू एडजस्ट इन द लीग. एंड हियर दिस व्हेन आई से कि लुकाकू कुड बी द फाइनल पीस ऑफ द पजल ऑफ द टुकल बॉल. बिकॉज टुकल को अपनी बॉल खेलने के लिए ही नीड्स वेल पासिंग डिफेंडर्स विच ही हैज इन रूडिगर, थियागो
थियागो सिल्वा, उसको एक रजिस्ट्रा चाहिए जो कि वो उसको जॉर्जिनो में मिल जाता है, उसको विंग बैक चाहिए जो कि चिलवेल, रीस जेम्स एंड एस्पिलिकेटा प्रोवाइड करते हैं, उसको बढ़िया विंगर्स चाहिए, प्रॉपर मिडफील्डर चाहिए जो कि माउंट, पुलिसिच, हकीम जिएच, काय हेवर्ट्ज में प्रोवाइड करते हैं, उसको एक स्ट्राइकर चाहिए था जो उसको अभी मिल जाएगा इन लुकाकू, राइट। अब यहाँ पे डोंट बी सरप्राइज्ड अगर टीमो वर्नर नेक्स्ट सीजन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड करके खेले, एंड बाय द थ्योरी व्हिच इट गोज दैट टीमो वर्नर इज अ सेकंड स्ट्राइकर एंड उसको चाहिए एक स्ट्राइकर साथ में खेलने के लिए, उस हिसाब से टीमो वर्नर हैज टू एक्सप्लोड नाउ। तो अगर थोड़ा सा टीमो वर्नर के बारे में बात किया जाए, जो 2018-2019 सीजन था टीमो वर्नर का, दैट वाज वेरी लिमिटेड फॉर हिम, ठीक है। वो अपने बेस्ट पोजीशन में नहीं खेला था। ही यूज्ड टू प्ले एट द शोल्डर ऑफ द लास्ट डिफेंडर, ही ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड हिमसेल्फ एट द फाइनल बॉल्स, ठीक है। उसको रन डालना था, यहाँ पे उनकुकू या बाकी प्लेयर्स थे वो पास करेंगे एंड ऑल ही हैड टू डू वाज फिनिश द चांसेस, बट वो नहीं बेहतर कर पाता बिकॉज ही इज नॉट अ सोल स्ट्राइकर। तो व्हाट डिड नागल्समैन डिड, नागल्समैन ने अपनी टैक्टिक्स 3-4-2-1 वाली रखी थी, डेफिनेटली सबको पता है। उसको उसने खिलाया एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ, क्योंकि वो खिलाने से टीमो वर्नर के ऊपर जो डिफेंस का फोकस था वो हटा। टीमो वर्नर अपने फ्री रोम रोल में खेलने लगा, लेफ्ट विंग पे एक्सपैंड करने लगा, वो क्विक 1-2s करने लगा एंड हमने देखा कि टीमो वर्नर को जब आप वो फ्रीडम देते हो तो वो बंदा गंद मचा देता है। 28 गोल्स द नेक्स्ट सीजन। एंड अगर नागल्समैन ने ये बात क्रैक कर ली है, बट यहां पे चेल्सी पे क्या होता है, चेल्सी पे भी क्या हो रहा था सिनेरियो कि वो मोर वन डायमेंशनल हो रहा था। एंड लेट मी टेल यू दिस वाज द ओनली थिंग दैट टुकिल फेल्ड एट, कि वो टीमो वर्नर का बेस्ट नहीं निकाल पाया। एंड गाइस अभी मैं लाइनअप स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाई डू आई एक्सपेक्ट कि टीमो वर्नर बहुत ही फाड़ खेलेगा। तो ऑलराइट गाइस, ये देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पे ये मैंने लाइनअप रख रखा है। सीजर, एस्पिलिकेटा, थियागो सिल्वा, रूडिगर, कॉन्टे, जॉर्जिनो, चिलवेल, जेम्स, रीस जेम्स के साथ मेसन माउंट, वर्नर एंड रोमेलू लुकाकू अप टॉप। देखो भाई, लास्ट सीजन हमने देखा कि टीमो वर्नर अपना बेस्ट फुटबॉल नहीं खेला था, सिर्फ 6 गोल्स थे उसके, 8 असिस्ट थे उसके। बट इस सीजन लुकाकू के आने के बाद टेल मी हु आर द प्लेयर्स हु विल बी अनड्रॉपेबल, ठीक है। मैं नाम लेता हूं यहां पे प्लेयर्स का। पहले तो सबसे पहले लुकाकू इतने हेफ्टी फी के बाद से ही वोंट सिट ऑन द बेंच, लुकाकू विल स्टार्ट, तो लुकाकू अनड्रॉपेबल एक होगा। दूसरा बंदा मेरे हिसाब से वो है जॉर्जिनो, बहुत ही क्रूशल बंदा है क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा है कि टुकल ने कॉन्टे को भी बेंच पे रखा था, कोवाचिक को वो खिला रहा था, बट जॉर्जिनो प्लेड मेजर ऑफ द गेम्स। दूसरी बात है कि यार इनका एक प्लेयर मेसन माउंट, दीज गाइज आर अनड्रॉपेबल। इनके साथ साथ जो भी प्लेयर्स ऑन द पिच आपको दिख रहे हैं, एवरीवन इज सब्स्टिट्यूटेड, एवरीवन इज रिप्लेसेबल, बिकॉज टुकिल की जो फिलॉसफी है इट्स मेजरली नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्लेयर्स। टुकिल बॉल जो उसकी टैक्टिक्स है वो एक सेट पैटर्न, एक सेट रिजाइम है, उसमें प्लेयर्स आके फिट होते हैं एंड दे स्टार्ट टू वर्क टुगेदर। तो डजंट मैटर अगर वहां पे रीस जेम्स खेल रहा हो या सीजर एस्पिलिकेटा खेल रहा हो, बहुत ही माइनर चेंजेस आते हैं। यहां पे राइट विंग पे भी, राइट हैंड साइड पे भी अगर मेसन माउंट की जगह पे अगर काय हेवर्ट्ज भी हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है वो, राइट। क्रिश्चियन पुलिसिच भी अगर आ जाता है तो सेट पैटर्न, आपके टैक्टिक्स हमेशा फिक्स होते हैं, बस यहां पे पर्सनल चेंज होते हैं। ये मुझे टुकिल की सबसे बेस्ट बात लगती है कि वो उसको किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल प्लेयर पे इतना डिपेंड नहीं करना पड़ता है कि उसको गोल स्कोर करने पड़े, राइट। बिकॉज देखो टुकिल के हमने जहां तक देखा पिछले सीजन, ही वाज फैंटास्टिक, ठीक है। उसने चैंपियंस लीग जीती यार, बुंडफार दी सारे प्लेयर्स की, सारी टीमों की, बट वेयर ही वाज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ गोल्स। कई मोमेंट ऐसे दिख रहे थे मैं यहाँ पे कि यार चेल्सी फ्री फ्लोइंग तो खेल रही है, मिड पोजीशन रख रही है, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर द गोल। उसका एक प्रॉब्लम था कि फ्रंट थ्री वाज वेरी वैरिड, कभी काय हेवर्ट्ज, कभी क्रिश्चियन पुलिसिच, कभी मेसन माउंट, कभी कैलम हडसन-ओडोई, कभी मिची बाशुआई, कभी टैमी अब्राहम, कभी ओलिवर जिरू, कभी वर्नर, राइट। तो इतने प्रॉब्लम होने के बाद से फाइनल फ्रंट थ्री कभी नहीं मिल रहा था उनको। बट अभी लुकाकू के आने के बाद से मैं 2 फ्रंट टू मुझे ऐसे लगते हैं कि पर्टिकुलरली बेस्ट होंगे, दैट इज टीमो वर्नर एंड लुकाकू भाई। बिकॉज देखो, अगर तुमको वर्नर का लास्ट गेम अगर लाइप्जिग पे किसी ने देखा होगा तो ही वॉज फेनोमिनल, प्लेइंग अलॉन्गसाइड पोल्सन, प्लेइंग अलॉन्गसाइड पैट्रिक शिक, ही वॉज लीथल। बिकॉज टीमो वर्नर एक ऐसा प्लेयर है ना जिसको तुम अगर पिन कर दो कि भाई तुम डिफेंस के अराउंड रोम करो ना, वो फालतू हो जाएगा। तुम उसको सोल स्ट्राइकर भी खिला दोगे ना तो वो बेकार होएगा। बट अगर तुम उसको फ्रीडम दे दोगे कि भाई देख तू अपना गेम खेल, तू फ्रीडम में बॉल बना, सामने डिफेंस फोकस रहेगा रोमेलू लुकाकू पे। बिकॉज लुकाकू हम सबको पता है कि भाई वो बवाल प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग विद बैक ऑन द गोल, क्योंकि वो डिफेंस को अपने फिजिकलिटी से होल्ड कर लेता है, 1-2s प्ले करेगा। एंड टीमो वर्नर को यही चाहिए। अबे वो प्लेयर ही ऐसा है कि वो 1-2s पे वर्क करता है एंड ही इज रियली क्विक। तो अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे 1-2s हम कर रहे हैं लुकाकू के साथ, इफ ही गेट्स ऑन गोल साइड ऑफ द डिफेंडर उनके राइट बैक के थ्रू, भाई वो बर्स्ट करेगा, उसकी पेस बहुत ही लीथल है। एंड
टीमो वर्नर विद गिवन द फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर्स, राइट। तो अभी दूसरा ऑप्शन आप अगर यहाँ पे देखो, वैरी ज़्यादा मैंने नहीं किया है, हैवर्ट्ज एंड माउंट को खिलाया, यहाँ पे क्रिस्टियन पुलिसिच को डाल दिया है, क्योंकि सबको पता है यार कि चेल्सी के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप इस स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एस्पिलिकेटा इन सब के साथ मैंने लाइनअप बनाया। उसके बाद से आप बेंच देखो, क्रिस्टियनसन, कोवाचेक, हकीम जिएच, कैलम हडसन ओडोए, पुलिसिच, लॉफ्टस चीक, कर्ट ज़ुमा, एमरसन, टैमी बार्कले एंड अभी तो कुछ वैसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं फिट भी नहीं कर पाया, जैसे कि बाकायोको, डैनी ड्रिंक वाटर, बाचुआई, मलंग सार, अलोंसो, केनेडी एंड चार्ली मुसोंडा। तो ये कुछ यंगस्टर्स हैं एंड कुछ ऐसे फ्रिंज प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि इस सीजन बेच दिए जाएंगे। मतलब रॉस बार्कली लास्ट टाइम लोन पे था, ठीक है, कैलम हडसन ओडोए इंजर्ड था, बट ही इज बैक नाउ। अब वो कितना खेलेगा? पुलिसिच, हकीम जिएच जैसे प्लेयर बेंच पे है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि कैलम हडसन ओडोई बहुत ज़्यादा गेम खेलेगा? एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि चेल्सी वुड बी लुकिंग टू सेल हिम टू बायर्न म्यूनिख, बिकॉज अब वो बायर्न वांट्स अ विंगर एंड कैलम हडसन ओडोई में बहुत पहले से वो इंटरेस्टेड थे। तो हो सकता है कि चेल्सी को अब सेल करने पड़े एंड दे विल डू इट। पॉसिबल है कि एमरसन को भी वो बेच दें, राइट, बिकॉज उनके पास ज़ापा कोस्टा भी एक प्लेयर बहुत ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे। या चिलवेल तो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स है प्रीमियर लीग में, तो ही विल प्ले। तो भाई अगर तुम यहाँ पे देखोगे, चेल्सी के पास ऑप्शंस हैं, डेप्थ है एंड दे वुड नीड दैट। अगर सिटी, अगर यूनाइटेड एंड लिवरपूल से उनको ऑल फ्रंट्स पे कॉम्पीट करना है, अगर चैंपियंस लीग में उनको बड़ी टीमों से कॉम्पीट करना है, तो बाय द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार उनके पास डेप्थ होनी चाहिए। टीम की डेप्थ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है अगर आपको सारे टूर्नामेंट्स में कम्पीट करना है। एंड मुझे लगता है कि इस टीम के साथ, इस डेप्थ के साथ दे वुड डेफिनेटली गो ऑन। मैं ज़्यादा आउट एंड आउट होकर नहीं कहूँगा कि प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, बिकॉज आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द प्रीमियर लीग, बिकॉज जो भी प्रीमियर लीग में भी हो रहा है यूनाइटेड के साथ, अभी यहाँ पे चेल्सी भी बहुत प्रॉपर साइनिंग कर रही है, ऊपर से सिटी भी है ही है। तो यार आई कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट प्रीमियर लीग, बट मुझे लगता है कि अगर टुकल बॉल फुल स्विंग पे चली ना भाई, तो ये टीम सब टीम की फाड़ देगी, बिकॉज इनका मेजर जो एक बेनिफिट है दैट इज देयर डिफेंस। वो गोल नहीं खाते हैं। मेंडी है यार बैक में गोल में, यार ही हैज बीन वेरी रिजोल्यूट। तो भाई आपको क्या लगता है चेल्सी कहाँ फिनिश करेगी? व्हाट आर द चांसेस इन द चैंपियंस लीग एंड टैक्टिक्स के बारे में और क्या लगता है? आगे जैसे मैं और टैक्टिकल वीडियोस बनाऊंगा चेल्सी के बारे में, तो हम उसमें बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि यार आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पे हम बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा हम वहां पे पोस्ट डालते हैं। इट्स वेरी ईजी फॉर यू गाइज टू कॉन्टैक्ट अस, हम सारे डीएम्स का रिप्लाई करते हैं। एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग लेट मी टेल यू दैट हमने अपना स्टोर ड्रॉप किया है, टॉक फुटबॉल एचडी स्टोर। वेबसाइट की लिंक यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सेकेंडली सब लोग मुझसे पूछते हैं यार कि आप मैचेस कहाँ देखते हो, ये सारे, तो हम डिस्कॉर्ड पे वो मैचेस के लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं अपडेट कर दूंगा, तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।